सिवान की राजनीति को आप कैसे देखते हैं मौजूदा समय में? यह तो राजनीतिक सवाल हो गया। सिवान की आप एक स्वयं भी राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, देखिए, कहने का इन मतलब सवालों से आप बच नहीं सकते हैं। यह तो हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि यह राजनीतिक सवाल हुआ। और सिवान की तो कोई राजनीति है नहीं। राजनीति तो प्रदेश और देश की हुआ करती है, जिले की कोई राजनीति नहीं हुआ करती है। जिले से लोग राजनीति करते हैं। जो भी सरकारें चल रही हैं वह भ्रष्टाचार पर टिकी हुई हैं। किसी भी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया। देखिए, जहाँ तक जनसुराज का मामला है, जनसुराज का किसी भी राजनीतिक पार्टियों से कोई मुकाबला नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। और जनसुराज मूलतः यह समझिए कि जो सभी पार्टियां मूल सिद्धांत को छोड़ चुकी हैं, जनता के लिए जो लाभ जनता को देना चाहिए, जो विकास जनता को देना चाहिए, जो जनता के हित में जनता तक पहुंचना चाहिए, उन सभी भावनाओं को जो राजनीतिक पार्टियां छोड़ चुकी हैं, उसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसुराज ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए अपना संगठन लाया है। और इस संगठन के माध्यम से जनसुराज यह चाहता है कि जन जन तक महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया जाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। जनसुराज अभी राजनीतिक तौर पर पूरे बिहार में अपनी बाहें फैला रहा है। सिवान में भी ये संगठन के रूप में, राजनीतिक पार्टी के रूप में तो नहीं, लेकिन संगठन के रूप में इसकी अपनी एक स्वीकार्यता बढ़ रही है, जनाधार बन रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील, जिन्हें आप जानते हैं, ईशदेव तिवारी जी। जनसुराज में स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं। जनसुराज के दामन को इन्होंने थामा है और जनसुराज ने भी इन पर विश्वास दिखाते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी ज़िले में इन्हें दी है। हम आज इनसे बातचीत करके ये जानने का कोशिश करेंगे कि जनसुराज की अभी वर्तमान में स्थिति क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जी, आपके चैनल को भी और इसके साथ जुड़े हुए दर्शकों को, जो सुन रहे हैं उन श्रोताओं को, और जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको इसको देखेंगे, उन सभी को मेरा पूरा धन्यवाद है। जनसुराज से पहले, चूंकि संगठन के रूप में ये अभी है, राजनीतिक पार्टी नहीं हुई है, तो भविष्य में, निकटतम भविष्य में ये राजनीतिक रूप में भी है। पहले से ही बहुत बड़ी पार्टियां, बड़ी शख्सियत, राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जनसुराज को क्यों लोग एक्सेप्ट करें? देखिए, जहाँ तक जनसुराज का मामला है, जनसुराज का किसी भी राजनीतिक पार्टियों से कोई मुकाबला नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। और जनसुराज मूलतः यह समझिए कि जो सभी पार्टियां मूल सिद्धांत को छोड़ चुकी हैं, जनता के लिए जो लाभ जनता को देना चाहिए, जो विकास जनता को देना चाहिए, जो जनता के हित में जनता तक पहुंचना चाहिए, उन सभी भावनाओं को जो राजनीतिक पार्टियां छोड़ चुकी हैं, उसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसुराज ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए अपना संगठन लाया है। और इस संगठन के माध्यम से जनसुराज यह चाहता है कि जन जन तक महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया जाए। जो भी सरकारें चल रही हैं वह भ्रष्टाचार पर टिकी हुई हैं। किसी भी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया, बेरोजगारी की समस्याओं को दूर नहीं किया, औद्योगिकरण नहीं किया, उन्नत कृषि पर ध्यान नहीं दिया। औद्योगिकरण को तो छोड़ ही दीजिए, यह तो शायद हमको कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बिहार में यह सोचा ही नहीं गया है। एक लंबे अरसे से बिहार में
औद्योगिकरण की बात कहीं सोची नहीं गई है, जबकि औद्योगिकरण बिहार के हम जितने मेहनतकश लोग हैं और जितने सस्ते में हमारे श्रम बाहर में बिकते हैं, अगर यह श्रम का उपयोग हमारी अपनी धरती पर, अपने लोगों के बीच, अपनी धरती पर, अपनी पूंजी से हो, तो हम तो जिस श्रम का उपयोग करके बाहर के उद्योग चलते हैं, क्या बिहार में उद्योग नहीं चल सकते थे? ऐसी बातें तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं जी, कहती हैं। हाँ। लेकिन महात्मा गांधी ने तो कहा था कि आप कुछ मत कीजिए, अमर चरखा चलवाइए और सूत कटवाइए, तो वस्त्र के संबंध में आप समाज आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसी को कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस मूल सिद्धांत को हम क्यों भूल गए? खादी भंडारों ने चरखा देना क्यों बंद कर दिया? खादी भंडारों ने सूत देना क्यों बंद कर दिया? बहुत पीछे मत जाइए, 80-90 के दशकों में देखिए खादी भंडार का क्या रुतबा था, खादी भंडार में क्या नहीं मिलता था, और खादी भंडार में कितने लोगों की जीविका चलती थी, खादी भंडार में कितनी महिलाएं सूद जमा करती थीं, सूद जमा करके उनके अकाउंट में जो पैसे आते थे उससे उनको कपड़ा मिलता था, वे कपड़ा के मामले में आत्मनिर्भर होती थीं, जाले में कंबल और चादर देती थीं, खादी भंडार से साड़ियाँ लेती थीं, खादी भंडार से अपने घर के लोगों के लिए कपड़े लेती थीं। क्या आज उपलब्ध है? क्या आप इस सिस्टम को जीवित रखे हुए हैं? तो यही तो महात्मा गांधी का सोच है। गोधन आपने खत्म कर दिया, गोधन के संबंध में इतने डेयरी खुल गए, इतना गंदा दूध समाज को सप्लाई हो रहा है जिसका जवाब नहीं है, उस दूध का कोई मापदंड नहीं है, उसके लिए कोई जांच नहीं है। छोड़ दीजिए और सब बातें, आप मुझे बताएं, जिला स्तर से लेके और मंडल स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक खाद्य विभाग के जांच पड़ताल करने वाले कितने पदाधिकारी कार्यरत हैं? क्या आपने कभी भी खाद्य वाले मामले में आपने देखा है कि कोई जांच हो रही हो? कोई ऐसा केस मिला है जिसमें कि अन्न का जांच हो रहा हो, सब्जियों के विक्रय पर जांच हो रहे हो, मिठाई की दुकानों पर जांच हो रहा हो, मिठाई में रंग मिलाकर बेचे जा रहे हैं, केमिकल्स मिला के बेचे जा रहे हैं, उनका कभी जांच हुआ हो? यह विभाग सो गया। कहाँ से सो गया? क्यों सो गया? तो महात्मा गांधी ने इसको जो बताया था, जिस मार्ग पर चलकर जन धन तक हम पहुँचेंगे, समाज को लाभ देंगे और समाज आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होगा, पंचशील के सिद्धांत लोगों पर लागू होंगे, वे सारे सिद्धांत, वे सारे नियम, वह सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। और सरकार कोई हो, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। व्यवस्था यह है कि हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति हो रही है। तो इसी बात को दूर करने के लिए प्रशांत साहब ने बापू धाम से अपनी पदयात्रा प्रारंभ की है और बापू के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का उनका संदेश है। और हम सभी कार्यकर्ता, चाहे वह बूथ कमेटी से लेकर जिला स्टीयरिंग कमेटी तक हो, जहाँ भी हों, जो हों, हम लोग समाज के उन सभी लोगों तक पहुँच रहे हैं और उन लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि आप इनसे, ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से स्वावलंबी आप नहीं हो सकते हैं। आपको स्वावलंबी होने की ज़रूरत है। जिस दिन किसान स्वावलंबी हो जाएगा, जिस दिन नौजवान बेरोजगार हो जाएगा, उस दिन समाज की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक भी सृजन अगर हो तो आप बतावें, रोजगार के क्षेत्र में एक भी सृजन कहीं हुआ हो, एक भी ऐसी कोई व्यवस्था को जन्म दिया गया हो, कोई भी सरकार हो जिससे बेरोजगारों को काम मिलता हो? आज आपके साथ बेरोजगारों की संख्या का रफ्तार देख लीजिए और रोजगार जो मिल रहे हैं उनकी संख्या देख लीजिए। रोजगार की संख्या 1 से नीचे है और बेरोजगारों की संख्या 100% से ऊपर है। तो 99% से ज़्यादा की खाई को आप पाटने का मतलब यही हो समझिए कि जितने बेरोजगार निकल रहे हैं उसकी तुलना में तो रोजगार है ही नहीं है, रोजगार शून्य है। तो आप फिर समाज को क्या दे रहे हैं? आप जैसी स्थितियां बता रहे हैं सर, ये तो काफ़ी भयावह स्थिति है।
आपका कहना है कि इन तमाम बातों का समाधान आपके पास है? समाधान हमारे पास नहीं है, समाज के पास है। और समाज को जागृत करने के लिए, समाज में अपने आप को, समाज को पहचान कराने के लिए जागो और अपने को पहचानो कि तुम क्या हो, कहाँ हो, और उस पहचान से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो और स्वावलंबी हो। यही संदेश लेकर जनसुराज जनता के बीच जा रहा है। ठीक है सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल होगा, सिवान की राजनीति को आप कैसे देखते हैं मौजूदा समय में? यह तो राजनीतिक सवाल हो गया। सिवान की आप एक स्वयं भी राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, देखिए, कहने का इन मतलब सवालों से आप बच नहीं सकते हैं। यह तो हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि यह राजनीतिक सवाल हुआ, और सिवान की तो कोई राजनीति है नहीं। राजनीति तो प्रदेश और देश की हुआ करती है, जिले की कोई राजनीति नहीं हुआ करती है। जिले से लोग राजनीति करते हैं, इसलिए इस संबंध में। लेकिन सिवान के बारे में कहा जाता है कि सिवान से ही पटना की राजनीति होती थी एक समय में, और अभी की परिस्थितियां जो हो, सिवान में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि केंद्र की राजनीति करते हैं, जो कि राज्य के स्तर की राजनीति करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, एक पॉलिटिकली साउंड जगह है। नहीं, सिवान तो काफ़ी प्रतिभाशाली जिला है, और काफ़ी सिवान में वह उर्वरा है, वह उर्वरक शक्ति है। सिवान के लोगों में इतनी शक्ति है, इतनी सृजन क्षमता है कि अगर वे चाहें तो मिट्टी से सोना पैदा कर दें। इतनी क्षमता सिवान में है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस तरह के अवसर अब तक मिले ही नहीं, और अवसर के अभाव में सिवान बेकार पड़ा हुआ है। नहीं तो सिवान रहता, लेकिन आज सिवान नहीं है।